अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन आज तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। तेरे वचन के द्वारा तू इनसे बात करे खुदावन और छुड़ाए। बाइबल में लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा तू अपने लोगों को चंगा करता और आज़ाद करता और गड्ढों में से निकालता है। खुदावन सत्यानाश के गड्ढों में से इन्हें निकाल मेरे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को तू आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन परमेश्वर का एक बात हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या था और क्या है। जिस बॉस से आपने प्रमोशन लेनी हो, उस बॉस की नापसंद और पसंद अगर आपको ना मालूम हो या उसकी एक्सपेक्टेशन ना मालूम हो, तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये समझना और क्लैरिटी पाना कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। जब हमें ये मालूम है कि तरक्की जो परमानेंट है वो खुदा की ओर से है, जो तरक्की परमेश्वर देता है उसे संसार छीन नहीं सकता, ये टेम्परेरी नहीं है, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते और क्यों नहीं हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते। आज जब हम विश्वासियों की ज़िंदगियों को देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ा कारण परमेश्वर के करीब ना होने का, परमेश्वर में तरक्की ना पाने का, उनकी प्रेयर लाइफ में एक कमी, जो बेसिक्स हैं उनमें कमी, टाइथ का ना बोना और उसके बाद कर्जे के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आते रहना। ऐसा लगता है कि ये लोग कभी वचन को शायद समझ ही ना पाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे कर्जा देने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जवान शेरों को घटी होगी लेकिन तुझे घटी नहीं होगी। ये वचन सब हमारे लिए लिखे हैं, लेकिन इन वचनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर के जो नियम हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर हम परमेश्वर के नियमों को और व्यवस्था को जानते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ही लिए बनाई है, वचन ये कहता है आकाश और पृथ्वी और इसकी सब भरपूरी मेरी है। तो जिस परमेश्वर ने धरती बनाई है, सोना कहाँ से निकलता है? इसी मिट्टी में से, धरती में से निकलता है। मैं सोने की खानों में गया हूँ। जब मैं अफ्रीका में था तो मैंने देखा सोना कैसे निकलता है। जैसे आप पंजाब की मिट्टी वैसे ही मिट्टी है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की। तो जब वो मिट्टी को निकालते हैं और उसके बाद उसे छानने का प्रोसेस होता है, वो बेल्ट्स पे चलती हैं, पानी उस पर पड़ता है, तो उसमें सोने के छोटे छोटे कण जो हैं वो मिले होते हैं और वो अलग हो जाते हैं और मिट्टी अलग हो जाती है। 1000 किलो मिट्टी अगर छानो तो सिर्फ 1 ग्राम सोना एवरेज बाहर निकलता है मिट्टी में से। तो हमें ये बात तो समझ आती है कि परमेश्वर ने सोना उसने बनाया, परमेश्वर ने चांदी बनाई, उसने हीरे बनाए, सब कुछ हमें समझ आता है। तो फिर क्यों वो हमसे सोने को मांगेगा, पैसे को मांगेगा? क्योंकि वचन ये कहता है कि इस धरती के ऊपर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, और यदि हम अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, अपनी गिफ्ट से, अपनी लाइफ से, अपने समय से परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, तो फिर उन जगहों के ऊपर शैतान अटैक करता है। बाइबल कहती है यूसुफ के हाथ में पोतीफर ने सब कुछ कर दिया, और जो जो यूसुफ के हाथ में था, उसके खेत, उसका कारोबार, उसका घर, उसके नौकर चाकर, सब कुछ उसके हाथ में था और वो ब्लेस था। लिखा उसकी पत्नी को छोड़ के, जो उसके हाथ में नहीं था वही शैतान ने उस पर अटैक किया, और उसकी पत्नी व्यभिचार के नीचे थी। तो इस बात से हमें ये समझ आती है कि जो कुछ हम परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, जो चीज़ें हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, उन विषयों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कभी भी परमेश्वर का हाथ नहीं आएगा, और बल्कि शैतान उन पर अटैक पे अटैक करता रहेगा। आज क्यों लोगों के बिजनेस ब्लेस्ड नहीं है? क्योंकि उनके फाइनेंसिस जो हैं वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं हैं। उनके फाइनेंसिस से परमेश्वर के राज्य को कोई भी फायदा नहीं होता। परमेश्वर ने ऐसे ग्रह बनाए, ऐसे प्लेनेट बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये खोज हो चुकी है, ये कोई हवा वाली बात नहीं है। एक ग्रह ऐसा है जो पूरे का पूरा, उसकी जो क्रस्ट, उसका जो ग्रह है वो हीरे का बना हुआ। अगर उसको बेचा जाए तो इतने पैसे इकट्ठे होंगे
कि 100-100 डॉलर की ढेरियां लगेंगी और वो चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी, इतना पैसा उसको बेच के इकट्ठा होगा। इमेजिन करो आप। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों कहता है? ताकि हम ब्लेस्ड हों, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है कि अगर तुम्हें धरती पर से फसल चाहिए तो तुम्हें बीज को बोना पड़ेगा। ये एक शारीरिक व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था भी है, प्रार्थनाओं को बोने की शारीरिक व्यवस्था भी है। परमेश्वर ने पैसों को हमें दिया ताकि हम उन पैसों से खुदाबंद के कामों को करें, ताकि हमारी हर एक चीज़ हमें मालूम हो कि हमें डेडिकेट करनी है परमेश्वर के राज्य के लिए। आज लोग प्रार्थना पॉइंट्स को रेज करते हैं कि मुझे अपनी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? बेटी को बाहर भेजना है, शादी करनी है, मुझे अच्छा घर लेना है, मुझे किराए से बाहर आना है। लेकिन अगर आपका मकसद ये हो कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए काम करना है, तेरी महिमा के लिए बोना है, मुझे तेरे राज्य में, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बोना है, तो क्या होता है? उससे परमेश्वर का आत्मा आपके बिजनेस और फाइनेंसिस के विषय में आप पर दया करता है और आपके रास्तों को वो खोलता है और आपके दिमाग को खोलता है, आइडियाज़ को खोलता है, और परमेश्वर का रूह आपके रास्तों को साफ करता हुआ आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। और वचन पूरा होता है कि तुम्हारे पास उस समय करने के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ हो। हालेलुया। आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम बेसिक अपने कंप्लीट करें। हम प्रार्थना की ज़िंदगी को बना के रखें, फास्टिंग की ज़िंदगी को बना के रखें, बाइबल रोज़ पढ़ें, वचन को रोज़ सुने भी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से ही नहीं होता। पढ़ने से आप मसा नहीं पाते समझने का, सिर्फ सुनने से ही आप ब्लेस नहीं होते। आप सुनकर ब्लेस होते हैं, आप पढ़कर भी ब्लेस होते हैं। जब आप सुनते हैं, जैसे मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे भेद दिए हैं, क्योंकि मैं प्रभु के साथ चला हूँ, उसके साथ समय व्यतीत करता हूँ, मैंने बाइबल को पढ़ा है, तो वो मसा आपके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको भी परमेश्वर इसी तरह के भेद धीरे धीरे आपकी लाइफ के ऊपर खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैंने अपनी वाइफ को बोला एक दिन, मैंने कहा तुझे रोज़ प्रोग्राम करना चाहिए। कहती नहीं नहीं नहीं, मुझसे मैं कैसे करूँगी रोज़ प्रोग्राम, क्योंकि वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत से उसको काम होते हैं। मैंने कहा नहीं, ये स्पिरिचुअल काम है और तेरे ऊपर परमेश्वर का मसा है, और तू देखना क्या होता है। और जब उसने मेरी बात को फॉलो किया, और अब जब वो बाइबल पढ़ती है तो परमेश्वर उसे और भेद देता है, पहले से अधिक उससे बात भी करता है। तो कई बार क्या होता है कि आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब मैं आपको सुना रहा हूँ, सेम इम्पार्टेशन आपकी लाइफ में होती है। आप उसी आत्मा से, उसी बुद्धि से आप बाइबल को समझने लगते हैं, जिस तरह के बंदों को आप सुनता हुआ देखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी मत सुने जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो तरह तरह की चुगलियाँ, तरह तरह के अजीब अजीब बातें, संसारिक बातें, दुनियावी बातें, इमोशनल बातें। उससे क्या होता है, आपके जो टाइम वेस्ट होता है और आपकी स्पिरिट जो है कंफ्यूज रहती है, और आप परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाते हैं, आप क्लियर नहीं हो पाते हैं, आप फास्ट नहीं हो पाते हैं। हर एक बंदा इतना डेडिकेटेड आत्मा में नहीं है, हर एक बंदा इतना ग्रोथ के लिए, इतना परमेश्वर की आत्मा के लिए चिंतित नहीं है। वो जस्ट जैसे बाप दादाओं से मिली चीज़ों को हम चला रहे हैं, उसी तरह से कुछ लोग सिर्फ इस तरह से लाइव होते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे परमेश्वर के किन भेदों को पाना है, मुझे किस तरह से बढ़ना है, उन्हीं व्यक्तियों को आपको सुनना है। जैसे मैं, बहुत सारे अच्छे पास्टर्स हैं, लेकिन मैं सबको नहीं सुन सकता। मुझे ये देखना है कि मेरा विज़न क्या है, मैं उसी तरह के पास्टर को सुनूंगा जिसका विज़न मुझसे मिलता है। मैं हर एक व्यक्ति को अगर सुनूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप नियमों को मानते हैं, अगर आपके बेसिक कंप्लीट हैं, तो परमेश्वर का आत्मा ग्रेटनेस के लिए फिर आपकी अगुवाई करता है और आपको आगे बढ़ाता है। आज हम पढ़ेंगे, ये जिक्र है पहला राजा। ये तब की बात है जब शाऊल के बाद जब दाऊद राजा बना। दाऊद ने बहुत से राज्य जीते, पाप में पड़ा, फिर उसको सज़ा मिली, फिर उसके बाद वो बूढ़ा हुआ, और अब समय था दाऊद की जगह पर एक और व्यक्ति के राजा बनने का। तो दाऊद के और भी पुत्र थे। अबशालोम मारा जा चुका था क्योंकि उसने विद्रोह किया था, और ये भी एक भविष्यवाणी थी, जिस तरह दाऊद ने हित्ती उरिया की मरवा दिया था बेतशेबा के पति को, उसी तरह से उसके घर पे भी तलवार चलनी थी। तो ये प्रोफेसी थी, तो वो पूरी हुई।
अब दाऊद के एक और बेटा था, वो मर चुका था। अब ये जो बेटा था हगीत का पुत्र ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, पहला राजा 1 उसकी 5, कि मैं राजा बनूंगा। और उसने रथ और सवार और आगे आगे दौड़ने के लिए 50 पुरुष रख लिए। और उसके पिता ने जन्म से लेकर उससे कभी ये कहकर उदास न किए था, तूने ऐसा क्यों किया? वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। अब जब हम आज इस टीचिंग को लेंगे तो टीचिंग का मतलब है हम एक एक लाइन को, उसके जैसे जूस को निकालते हैं ना, एक एक लाइन के जूस को हम निकालेंगे, उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे बुद्धि के साथ। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जब आप 1 से 4 आयत पढ़ेंगे आपको मालूम होगा वो बूढ़ा था, उसकी सेवा करने के लिए कुंवारी को ढूंढा गया। तो वो आप है ना, उसके बाद जो मेन बात शुरू होती है ओदनिया से कि वो सिर ऊंचा करके कहने लगा। और यहाँ पर लिखा है उसके पिता ने उसको कभी ये कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? दाऊद की लाइफ आशीषित लाइफ थी क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। शाऊल ने गलती की लेकिन वो गिर गया, दाऊद ने गलती की लेकिन वो गिरा नहीं। रीज़न ये था कि शाऊल ने गलती करके स्वीकार नहीं किया, तौबा नहीं की, पर दाऊद ने तौबा कर ली। असर दोनों की लाइफ पर पाप का हुआ, लेकिन दाऊद की लाइफ पर भी हुआ, लेकिन दाऊद प्रभु के साथ जुड़ा रहा। भजन संहिता 51 जब आप इसके साथ साथ पढ़ेंगे आपको मालूम होगा जब दाऊद ने कहा है प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग मत कर। अब जब वचन ये कहता है कि दाऊद ने उसको कभी उदास नहीं किया था, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें ये बात समझ में रखनी है कि बाइबल में किसी भी पाप को या किसी भी घटना को छुपाया नहीं गया है। अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसे छुपाया नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल हो चुका है। अगर मोआब जो था वो लूत की अपनी पुत्री से पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर उनमें एग्री था। बाइबल कहती प्रभु ने मोआब से नफरत की और कभी उसको अपनी हुजूरी में आने के लिए नहीं बोला कि वो कभी भी उसकी प्रेजेंस में ना आए। मोआब से परमेश्वर इतनी नफरत करता था। तो वचन में हमें ये समझ आती है कि जो मैन ऑफ फेथ थे, जो हीरो थे, उन्होंने क्या किया तो प्रभु उनसे प्रसन्न था। क्या किया कि वो ग्रेटनेस की हाइट तक पहुंचे। दाऊद ग्रेटनेस की हाइट तक पहुंचा। अपनी लाइफ की इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद 60 से 70 लड़ाइयां उसने लड़ी, 66 लड़ाइयां हिस्ट्री कहती है उसने लड़ी और एक भी नहीं हारा। एक देश 2 युद्ध लड़ ले तो 50 साल पीछे हो जाता है। इकोनॉमी में अगर कोई महायुद्ध हो, छोटा मोटा देश बड़े देश के छोटे देश के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब 2 बड़े देश लड़ पड़े, रूस और अमेरिका जैसे, तो अगर फुल फाइट हो जाए तो ये 40 साल पीछे हो जाएंगे। तो आप इमेजिन करो एक राजा जो लड़ाइयां लड़ता जा रहा है और बल्कि ब्लेस होता जा रहा है। तो ये ग्रेटनेस की हाइट थी जो दाऊद की लाइफ में थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को समझता था, पवित्र आत्मा की आवाज़ को जानता था, कौन सी लड़ाई में किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। कई बार प्रभु बोलता था आगे से जाओ, पीछे से हमला करो, साइडों से जाओ, घेर के जाओ, इस बार इस तरह से जाओ। वर्शिपर्स के साथ अलग अलग तरह से प्रभु उससे बात करता था। और यही उसका रीज़न था कि उसने कहा प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी लाइफ का सीक्रेट जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है जो उसकी ज़िंदगी में है। अब यहाँ पर एक कमी दाऊद की नज़र आती है कि उसने कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक उसने कभी भी अपने बच्चों को डांटा नहीं था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दाऊद में। अगर आप दाऊद के घराने को देखेंगे, उसके बच्चों को खासकर, वो व्यवस्थित नहीं थे। व्यवस्थित इसलिए नहीं थे क्योंकि दाऊद ने कभी उनको डांटा नहीं। आप बहुत से परिवारों में देखते हैं जब माता पिताओं के द्वारा बच्चों को करेक्ट नहीं किया जाता। अभी छोटा है, अभी जवान है, अब बच्चा बड़ा हो गया, समझ जाएगा अपने आप। ये मूर्खताइयाँ वो कॉन्टिन्यूज करते हैं जब तक उस बच्चे का वो नाश नहीं कर लेते, जब तक वो इतनी बैड डिसीजंस में नहीं चला जाता कि वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स ही नहीं हो सकते उसकी लाइफ में, वो सदा के लिए इफेक्ट डाल चुके हैं। मैं चाहता हूं जिन्होंने नया जन्म पाया है वो जीवित चर्च में जाएं। जिस तरह बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाता है, जीवित चर्च आपको परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर की पावर में, परमेश्वर की हीलिंग में, उसके प्रकाश में बढ़ाता है। किसी भी जीवित चर्च में जाएं जो आपके एरिया में है,
अगर आप खामरा चर्च का द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम आनंदित हैं और खुश हैं आपको अपना मेंबर, आपको अपना फैमिली मेंबर, आपको अपना कलीसिया का, आपको अपना जीसस क्राइस्ट की बॉडी का मेंबर बनाने के लिए। तो आप इन चर्चेस का एड्रेस लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, संडे थर्सडे मीटिंग में आ सकते हैं, प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, अपने लोगों को ब्लेस करो, हील करो, डिलीवर कर खुदाबंद, तेरा आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे, मसा से तेरे। जब तू जुम्बश करे, पवित्र आत्मा आपके बीच में जुम्बश करे राइट नाउ, और वो सारे मसलों को हल करे और पलट दे सारी चीजों को जो शैतानी। हाथों को उठा के वर्शिप में जाए ऊंची आवाज में। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। मेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता गया। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता गया, वो तू करता गया। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। अपने दोनों हाथों को उठाओ और सिर्फ हाथों को उठा के वर्शिप करना। अपने दोनों हाथों को उठाकर वर्शिप करना और खुदा से कहना, मैं समर्पित करता हूं अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपना जीवन, अपने वरदान, अपने दान, अपना शरीर, अपना टाइम, मैं तुझे समर्पित करता हूं। दोनों हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी चर्च कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा, बना दूर रहनुमा। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया,
हालेलुया